ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज छठा अध्याय जिसमें दक्ष की जो 60 कन्याएं हैं उनका विवरण होगा। वो 60 कन्याएं किन किन को दी गई, उनका आगे वंश किस तरीके से बढ़ा और इसका सृष्टि के अंदर क्या योगदान है, इसके बारे में आप जानोगे। और भी जो जैसे कईयों के बारे में हमने सुना होता है लेकिन हम उनके माता पिता के बारे में और उनके वंश के बारे में नहीं जानते, तो उनके बारे में भी हमें यहाँ पता लगता है। जैसे कि यहाँ हमें पता लगेगा गरुड़ जी के बारे में जो विष्णु भगवान के वाहन हैं। हमें पता लगेगा और भी ऐसे संत महापुरुषों और ऐसे ऐसों के बारे में जिनकी उत्पत्ति सृष्टि में कैसे हुई, वो इन्हीं के वंश में आते हैं। जो दक्ष की 60 कन्याएं थी उनको किन किन को और कितनी कन्याओं को दिया गया, पहले वह सुनिए। सबसे पहले 10 धर्म को दी गई, 13 कश्यप जी को दी गई, 27 चंद्रमा, 2 भूत, 2 अंगीरा, 2 कृशाशव और 4 ताक्षर्या नामधारी। तो इस प्रकार 60 कन्याओं का विभाजन हुआ, विवरण हुआ। अब वो 10 जो धर्म को दी गई थी उनके पुत्र कौन थे और उनके पुत्र के पुत्र कौन थे, उनके जो नाम है वो यहाँ पर लिए जाएंगे। ये बड़े ही मंगलकारी नाम हैं। हर किसी का याद कर पाना यह तो संभव नहीं, लेकिन सुन पाना यह तो सभी के लिए संभव है। तो यह जान पाते हैं कि हम शुरुआत करते हैं। जो 10 कन्याएं थी, जो 10 धर्म को दी गई थी, वो थी भानु, लंभा, कुकुब, जाबी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, मोहता, संकल्पा और वसु। सबसे पहले भानु के जो पुत्र थे वो देव ऋषभ थे और उनके जो पुत्र थे वह इंद्रसेन थे। ऐसे ही जो लंबा है उनके पुत्र विदोत और उनके मेघगण, कुकुब के संकट और किकीट, जामी के स्वर्ग और नंदी, विश्वा के विश्वदेव और उनके आगे कोई पुत्र नहीं था, साध्या के साध्यागण और अर्थ सिद्धि, मरुत्वती के मरुतवान, जयंत। और यह जयंत यहाँ पर ऐसे माने गए हैं कि ये वासुदेव जी के अंश थे। फिर मुहूर्ता के मुहूर्त के अभिमानी देवता, इनसे इनकी उत्पत्ति हुई थी। जो मुहूर्त के देवता होते हैं उनकी उत्पत्ति, यह भी दक्ष की कन्याओं से जुड़ा हुआ है। संकल्पा से संकल्प और उनके आगे काम, यह पुत्र हुए। और जो वसु थे, वसु के 8 वसुपुत्र बताए गए हैं और यह हैं द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभा वसु। उसके बाद हम जानते हैं कि ये और इनकी पत्नियां, ये तो वो 8 वसुपुत्र हैं वसु के, और ये जो हैं उनकी पत्नियां हैं और ये फिर उन दोनों के पुत्र हैं। तो जानते हैं जैसे द्रोण, उनकी पत्नी अभिमति, इनके हर्ष, शोक, भय और देवता आदि हुए। प्राण से ऊर्जस्वती का विवाह हुआ, सह आयु प्रोजव नामक पुत्र हुए। ध्रुव का धरणी से इनका पुत्र नहीं हुआ। अर्क का वासना से तर्ष आदि पुत्र हुए। दोष का शर्वरी से शिशुमार पुत्र हुआ। वसु का आंगिरसी से विश्वकर्मा पुत्र हुआ और विश्वकर्मा का आगे विवाह है कृति के साथ और उनका पुत्र हुआ चाक्षुक। और इनका भी आगे जो पुत्र है वह है विश्वदेव और साध्यगण। उसके बाद विश्वावसु, इनकी पत्नी उषा और इनके पुत्र हैं व्युष्ट, रोचिष, आतप। उसके बाद आतप के जो पुत्र हैं वह है पंचयाम। और ये पंचयाम क्या करते हैं, जैसे हम जीव हैं तो हम जीवों को कर्मों में लगाए रखना इन पंचयाम का काम होता है। हर जीव का कर्म करना निश्चित है, चाहे वो कुछ भी ना करे तो सांस तो वह ले ही रहा है। बिना सांस के तो वह जीवित ही नहीं रह पाएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति खाली भी बैठा है तो भी वह कोई ना कोई कर्म तो कर ही रहा है। और यह जो कर्म हो रहे हैं यह पंचयाम की वजह से हो रहे हैं। और भी पशु पक्षी आदि, जब हम बाकी के वंश का वर्णन करेंगे उनके अंदर इनका वर्णन भी होगा। अब हम जानते हैं जो आगे उनकी कन्याएं थी उनके वंश का क्या वर्णन था।
हमने जाना 10 कन्याएं उन्होंने धर्म को दी थी और उनका वंश क्या था उसके बारे में हम जान चुके हैं। उसके बाद आती हैं उनकी 2 कन्याएं दक्ष नंदिनी और भूता। यह 2 कन्याएं भूत को दी गई थी। जो भूत और दक्ष नंदिनी थे, इनका अर्थार्थ है कि इन दोनों का विवाह हुआ और इन दोनों का विवाह हुआ और इनके विवाह से रुद्रगण उत्पन्न हुए। ये रुद्रगण 11 थे। रैवत, अज, भीम, भव, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिरबंधु, बहुरूप और महान। ऐसे ही भूत और भूता का जब विवाह हुआ तो भयंकर भूत और विनायक आदि की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही 2 कन्याएं अंगीरा को दी गई थी। अंगीरा की जो 2 पत्नियां थी वह थी सवधा और सती। जो सवधा पत्नी थी उनसे पितृगण आदि उत्पन्न हुए और जो सती थी उनसे थर्वा नामक वेद उत्पन्न हुए थे। कृशाशव, इनको भी 2 कन्याएं दी थी दक्ष ने, अर्ची और धीषण। अर्ची से धूम्रकेश और धीषण से वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु, इनकी उत्पत्ति हुई थी। 4 कन्याएं दी गई थी ताक्षर्य नामधारी को, जिनके नाम थे विंता, क्रदु, पतंगी, यामिनी। फिर यहाँ से जो उत्पत्ति होती है विंता से, वह है अरुण और गरुड़ की। यह अरुण और कोई नहीं, पिछले अध्यायों में हमने जाना था कि सूर्य के रथ की गति का वर्णन हुआ था और उनमें जो सारथी थे सूर्य के, वह अरुण थे और वह अरुण यही अरुण है जो अरुण देव है, जो कि विंता के पुत्र हैं और इनके जो पिता हैं अरुण के, वह है ताक्षर्य नामधारी। जो क्रतु थी, इनसे नाग की उत्पत्ति हुई। पतंगी से पक्षियों की। कभी कभी ऐसे जाना जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से उत्पन्न हुई, यह सोचा जाए तो आई कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई थी, पहला पक्षी कहाँ से आया था, तो सारे पक्षियों की उत्पत्ति यहीं से हुई है, पतंगी से। फिर यामिनी, यामिनी से शलभो, शलभों का दूसरा नाम होता है पतंगियों। जो कृतिका आदि हैं यह चंद्रमा की पत्नियां हैं जो 27 थी। उसके बाद हम जानते हैं कश्यप पत्नियों के नाम। जो कश्यप जी की पत्नियां हैं वह हैं अदिति, दिति, दनु, काष्टा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिमि। यहाँ से जो ये कन्याएं आई हैं या ये पुत्र आए हैं, इन पत्नियों से उनका वर्णन करते हैं। जैसे हम अरिष्टा की बात करें जो कि कश्यप की पत्नी ही है, तो इनसे गंधर्व आदि की उत्पत्ति हुई। काष्टा की बात करें तो घोड़े और एक खुर वाले पशु इनसे आए थे। सुरसा की बात करें तो राक्षस की उत्पत्ति इनसे हुई थी। और भी हम जानते हैं कि किन से किन की उत्पत्ति होती है। आगे जानिए, जो 13 पत्नियां थी कश्यप की, उसमें आगे कौन है। आगे है तिमि, सुरभि, ताम्रा। इनके जानते हैं आगे किन किन को इन्होंने जन्म दिया। तिमि ने जलचर जंतुओं, यानी जो जल में होते हैं तैरने वाले, उन्हें जलचर जंतु कहते हैं। शर्मा के बाघ, ये हिंसक जीव होते हैं। ऐसे ही सुरभि ने भैंस, गाय और 2 खुर वाले जो पशु होते हैं नाखून वाले, उनको जन्म दिया। ताम्रा ने बाज, गीध, शिकारी पक्षी, इनको जन्म दिया। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवशा से सांप, बिच्छू और विषैले जंतु, यह सभी इनसे आए। ईला से वृक्ष, लता आदि वनस्पति आई और दनु के 61 पुत्र उत्पन्न हुए। यह जो सृष्टि है, इसका निर्माण जो हो रहा है, यह सब दक्ष की वजह से हो रहा है यहाँ, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्राप्ति की थी और भगवान ने ही उन्हें आदेश दिया था कि जाओ और तुम सृष्टि का आगे विस्तार करो। तो सृष्टि के विस्तार में केवल मनुष्य ही नहीं आते, पशु, पक्षी, अश्विनी कुमार, सभी के सभी इसी के अंदर आते हैं। तो इनकी उत्पत्ति हुई कहाँ से थी, ये बताया जा रहा है। चंद्रमा की कोई पत्नी से पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था, इसका भी कारण है। जो चंद्रमा की पत्नी कृतिका आदि बताई गई है, उनका पुत्र इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चंद्रमा का विशेष प्रेम था रोहिणी के साथ। रोहिणी से ज़्यादा प्रेम करने की वजह से दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया
कि अब तुम्हारा कोई पुत्र नहीं होगा। हालांकि चंद्रमा ने उन्हें बाद में प्रसन्न करने का प्रयास किया, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, उनका फिर भी कोई पुत्र नहीं हुआ। आगे जानते हैं। सौभानु, इनकी जो पुत्री थी वह थी सुप्रभा। सुप्रभा का जो पति था वह था नमूची। वृषपर्वा पुत्री थी इनकी शमिष्ठा, और नहुष नंदन इनका पति था। यो मान लीजिए कि स्वर भानु और वृषपर्वा की पुत्री शमिष्ठा और सुप्रभा है, और उनके पति नमूची और नहुष नंदन है। विप्रचित्ति सिन्हिका इनकी पुत्री, और उनके आगे 101 पुत्र हुए। वो जो 101 पुत्र थे उनमें जो सबसे बड़ा था वह था राहु। उस राहु के बारे में भी हम पिछले अध्यायों में जान चुके हैं, जिसने अमृत पी लिया था देवताओं के बीच में जाकर छुपकर, और उसे फिर वो स्थान प्राप्त हुआ जिसके वह काबिल भी नहीं है, जो हमने धरती और उसके अतल वितल लोकों और राहु के बारे में भी वर्णन किया था। तो यह वही राहु है। और बाकी जो थे वह 100 केतु माने गए। वैश्वानर, इनकी 4 सुंदर पत्नी थी। इनसे जिनकी उत्पत्ति हुई वह जानिए। उपदानवी, हेयशीरा, पुलोमा, कालका, ये तो 4 सुंदर पुत्रियां थी। अब हिरण्याक्ष इनके पति थे उपदानवी के, हेयशीरा क्रतु के थे, पुलोमा और कालका के जो पति थे वह कश्यप थे। और इन कश्यप जो इनके पति हैं, इनसे 60,000 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिनका नाम है निवात कवच। अब हम बात करते हैं अदिति। ये अदिति, अब फिर से हम वहीं आ गए हैं जो हमने 13 कश्यप जी की पत्नियों के बारे में जाना था। यह उनमें अदिति है। उसकी यह जो धनु के 61 पुत्र थे उनके बारे में इधर वर्णन हुआ। सौभानु, सुप्रभा, वृषपर्वा, विप्रचिति, वैश्वानर, यह सभी यह धनु के प्रधान मान लो यह थे। और जो यह निवात कवच के बारे में माना गया है, जिनके 60,000 पुत्र थे, इन 60,000 पुत्रों का काम था विघन डालना यज्ञ के अंदर। और यज्ञ में यह विघन डालते थे तो अर्जुन, जो कि परीक्षित के दादा हैं, उन्होंने इनका वध कर दिया था। जब वह स्वर्ग लोक में थे, इतने सारे पुत्रों का वध कर दिया था। अदिति, त्रिविक्रम, विवस्वान, अयरमा, पूषा, त्वष्टा, सविति, भग, दाता, विधाता, वरुण मित्र और इंद्र, यह इनके पुत्र हुए। अगर हम इसी में बात करें कि इनके जो त्रिविक्रम पुत्र था, यह और कोई नहीं, यह स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे, जिनका नाम था वामन। और वामन रूप की कथा हम जानते ही हैं सभी। विवस्वान के बारे में जानते हैं। इनकी पत्नी 2 थी, एक संज्ञा और एक छाया। संज्ञा से इन्होंने श्राद्ध देव, और छाया से इन्होंने शनैचर, सावर्णी और तप्ती इनकी उत्पत्ति की। संज्ञा ने सूर्य का सहारा लेते हुए या सूर्य की सहायता से घोड़ी के रूप में 2 अश्विनी कुमार को भी जन्म दिया था। ये जो छाया के आगे थे 2 पुत्र थे, शनैचर और सावर्णी, और एक पुत्री थी तप्ती। इस तप्ती से आगे संवरण, फिर अयरमा से मातृका का विवाह हुआ और चशरणी नामक पुत्र हुए। यहाँ पर पूषा की कोई संतान नहीं थी। यह पूषा वही है जिसका पिछले अध्यायों में हम वर्णन कर चुके हैं। जब दक्ष और शिवजी की बहस चल रही थी, उनके बीच में अनबन थी, तो पूषा दांत दिखाकर हंस रहा था। उसके हंसने के कारण वीरभद्र ने उसके दांत तोड़ दिए थे। वो दांत टूटने के बाद तब से पूषा यही अन्न खाते हैं, पिसा हुआ।